चलो, देखो टाइम एंड वर्क के लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला ज़रूरी है एलसीएम का आना। दूसरा ज़रूरी है एलसीएम के साथ थोड़ा-सा मल्टीप्लाई, थोड़ा-सा डिवाइड, थोड़ा-सा प्लस, थोड़ा-सा माइनस। क्या ये पता होगा सबको? और लास्ट चीज़ जो है सेंस। सेंस समझते हैं? माथा, थोड़ी-सी ज़रूरत है। ये 3 चीज़ जिसके पास है, वो टाइम एंड वर्क के किसी भी लेवल के क्वेश्चन को बना सकता है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे लेयर नंबर फर्स्ट, लेकिन पहले बताएँगे मैं आपको बताऊँगा कि एलसीएम होता क्या है? जैसे ये 2 है, ये 4 है और इसको हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? 4 सब बच्चे को पता है, एकदम ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब सीधा समझो कि तो हम इतना जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप नथिंग, हम ज़ीरो से शुरुआत करें। तो इसका एलसीएम क्या होता है? 4। क्लियर है? लेकिन ये छोटा डिजिट था, आपने सोचा, हम आपको एक छोटा-सा बात बताने जा रहे हैं, जैसे ये 2 है और ये 4 है, अगर ये नंबर को कट कर देता है, समझ रहे हैं? या इस 4 में ही ये 2 अंदर समाया हुआ है, तो उस डेटा को मैं कट कर दूँगा। क्या करूँगा? कट कर दूँगा। तो बच क्या गया? 4, एलसीएम भी हुआ 4। फिर से समझो, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और हमको निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बताओ इस 4 में तो ये 2 पहले से है तो इसी को हटा देंगे। अब बताओ 2, 4, 6 अब नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या दिखाई दे रहा है? 4 और 6। अब इसका एलसीएम निकालो। अब 4 6 का एलसीएम देख के आपको क्या लगा? 24। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत? नहीं। एक तो तरीका ये हुआ। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचे होंगे सर ये 24 कहाँ हुआ? ये तो 12 हो गया। क्या हो गया? 12 हो गया। तो आपको 24 ना लेकर के 12 ही उचित लेना है। लेकिन ये अभी आपके पास जो 12 और 24 में जो कन्फ्यूज़न आया, ये कन्फ्यूज़न आया, क्यों आया? इसका रीज़न, इसका भी एक तरीका है एलसीएम लेने का। आप पहले बताओ, ये जो 4 है और ये 6 है, इसमें कॉमन क्या है? जो कॉमन होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे। लिख दिए? अच्छा एक बात बताओ, तो 2 से ये कितने बार में? 2 बार में। और इस 2 से ये कितनी बार में? 3 बार में। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। क्लियर है? तो एलसीएम का एक बेसिक फंडा है जो ये आपको जानना चाहिए और आप पहले से ये बात जानते भी होंगे। क्लियर है? मान के चलूँ? मान के चलूँ यहाँ तक? चलो, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ लिखा हुआ है 18, 24, 36 और हमको इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। सबसे पहला ड्यूटी, अब बताओ, ये जो 18 है वो 36 में है तो इसको हटा दो। इसका मतलब अब एलसीएम किसका-किसका लेना है? 24 और 36 का। अब 24-36 में आप देखो सबसे कॉमन ऐसा कॉमन डिजिट जो मैक्सिमम में निकल सके, तुरंत कहेंगे 12। पहाड़ा थोड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर कहना आसान होता है कि मुझे आता है, जब देखिए कहावत नहीं है, कर लेंगे, करना पड़ता है तो प्रेशर होता है। थोड़ा-सा बैलेंस रखना। तो 12 कितने टाइम्स? कितने टाइम्स? कितना आया? इज़ कॉल्ड एलसीएम, सॉरी 70 इज़ कॉल्ड एलसीएम। बोलिए क्लियर है? तो क्या एलसीएम का पहले बेस तैयार हुआ? क्या ऐसा बेसिक एलसीएम आएँगे तो आप कर लेंगे? लेकिन आपका ज़िंदगी में ऐसे एलसीएम से काम नहीं चलेगा। एक और स्टेप समझो। लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 2। अच्छा बताओ लेयर फर्स्ट में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो लेकिन आपके एग्ज़ाम में हर समय वैसा ही एलसीएम नहीं आएगा, कभी ऐसा भी आएगा 6.2/3 और लिखा मिलेगा 16 होल 2/3 और कहेगा इस दोनों का आप एलसीएम बताओ। ऐसे भी कंडीशन आएँगे। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पे भी गलती कर बैठते हैं कि भाई कैसे करें? तो अब बताओ, इसको आप लिख सकते हो 20/3, समझो बात को, लिख सकते हैं 20/3। अच्छा बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? 50/3, बोलो हाँ या ना? अब आप एलसीएम जब लेना हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, जब भी होल में हो तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एलसीएम लेना तो याद रखना है कि हम ओनली नोमिनेटर का ही एलसीएम निकालेंगे।
डोमिनेटर कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहे, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 भी हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है, यहाँ 12 भी हो सकता है, नीचे भी कुछ भी हो सकता है। ये भी दिमाग में मत रखिएगा कि डेटा इक्वल होगा, ऐसा कोई केस नहीं है। अब बताओ, ये 20 है, ये 50 है, तो एलसीएम क्या होगा? 10 कॉमन होगा, और 10 कॉमन होगा तो 10 दूना और 10 बचे, तो एलसीएम क्या हो गया? तो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं। तो क्या हर बच्चा एलसीएम निकाल लिया? लेकिन टाइम एंड वर्क का एक स्टेप और आगे बढ़ता है कि एलसीएम के साथ साथ इफिशियंसी भी निकालना जरूरी होता है। क्या निकालना जरूरी होता है? इफिशियंसी। अब इफिशियंसी कैसे क्रिएट करेंगे? थोड़ा इफिशियंसी भी एक्स्ट्रा समझ लो, बात जरूरी है क्योंकि आगे काम देगा। अच्छा बताओ, इस 20 से ये 100 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। और वो जितने टाइम्स आया इस बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इज कॉल्ड इफिशियंसी। क्या किसी को दिक्कत? अच्छा बताओ, इस 50 से ये 100 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। बेस से मल्टीप्लाई करो 6। क्या इफिशियंसी भी आप निकालना सीख लिए? बोलो हाँ या ना। अच्छा ऐसा बताओ, ये पैटर्न समझ में आ गया, तो क्या ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे समझते चलिएगा। ये 7.5 है और ये 2.5 है और इसका एलसीएम लेना है। डेसिमल में भी तो आ सकता है, तो बताओ अगर डेसिमल में आ गया तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बाई 10 बाई 10 सिंपलेस्ट करेंगे तो इसको 5 से कट करेंगे तो ये 15 और ये 2, यहां भी कट करेंगे तो ये 5 और ये 2। अब बताओ इसका एलसीएम लेना। देखो ये हम सब का बाई नेचर है कि यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल ही हो। ये बार बार हम फोकस कर रहे हैं कि फ्यूचर में गलती ना करें आप। तो बताओ ये 5 और 15 का एलसीएम 15। अब बताओ, क्योंकि हम लोग को जो एलसीएम लेना है ये ऊपर वाले नोमिनेटर का ही लेना है। बोलिए क्लियर है? अब बताओ 5 15 का एलसीएम अगर ये 15 हुआ तो इस 15 से कितने टाइम्स तक कहेंगे आप? 1 टाइम्स। और 1 टाइम्स बेस में मल्टीप्लाई करो तो 2। 5 से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। बेस से मल्टीप्लाई करो 6। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? क्या इतना काम आप कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। अभी जो मैथ समझना शुरू करेंगे तो इसमें एक और बात समझेंगे, एकदम छोटा छोटा बात बोलेंगे हम जो बहुत जरूरी होता है। जैसे ए अगर 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करता, समझना कितने डेज में? 10 डेज। जितने भी बच्चे हैं यहाँ एकदम ध्यान से समझना। और बी जो है ये 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ए बी टुगेदर व्हाट डेज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एकदम समझिएगा, फिर क्वेश्चन पे उतरेंगे हम लोग। तो बताओ इस दोनों का एलसीएम 20, इफिशियंसी और 1 टुगेदर, तो कितना? आम भाषा में कहा जाएगा ए और बी के पास टोटल वर्क जो है वो कितना है। दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 3 काम। एक दिन में 3 काम कर लेगा तो 20 काम करने में लगेगा 6 होल 2/3 डेज। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? बोलो अगर है तो बोल सकते हैं। क्या क्लियर है? ये समझ में आया हमने क्या समझाने का प्रयास किया? हर बच्चे का क्लियर है? हाँ जी बोलिए एक बार और। देखिए हमने कहा कि ए अगर किसी वर्क को 10 डेज में कर सकता है तो बी उसी वर्क को वो 20 डेज में कर सकता है। मतलब दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो जब ऐसा दिया जाए तो आपको करना क्या है? इस दोनों का एलसीएम लेना है। तो 10 और 20 का एलसीएम आप 20 लिए, इफिशियंसी भी क्रिएट करना होगा। तो इस 10 से कितने टाइम्स में 20 कट हुआ वो टेबल पढ़ना है आपको। तो आप कहेंगे 2 टाइम्स। जो 2 टाइम्स आया वही इसका ये इफिशियंसी हो गया। यहाँ 20 से भी इसको कट करना है 1 टाइम्स, ये इसका इफिशियंसी हो गया। क्लियर है? अब हमसे पूछा गया ए बी टुगेदर अगर वर्क करे, दोनों एक साथ उसी काम को करने जाए तो काम कितने दिन में करेगा? तो हमने कहा कि दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 3 काम। और एक दिन में 3 काम तो 20 काम करना है तो 6 होल 2/3 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है सब बच्चे का? चलो गुड।
अगर ये बात समझ में आ गया तो इसी बेस पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा नहीं आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि ए किसी वर्क को, कलर चेंज कर दूं, किसी वर्क को अगर 8 डेज में करता है और बी इसी को 24 डेज में करता है, ये भी डेज, ये भी डेज, तो आप बताओ एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे 24। इफिशियंसी क्या होगा? 3 और ये हो जाएगा 1। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अब बताओ यहां अगर मैं बोलूं ऐसे कि ये दोनों हमारे घर पे 2 डेज काम किया, कितना दिन काम किया? 2 डेज। मतलब कंप्लीट अभी नहीं कहा क्वेश्चन में कि ए और बी जाओ काम कर दो तो ये हो जाता। देखो यहाँ कर दो तो ये हो जाता, लेकिन ये करवा नहीं रहा, ये क्या कर रहा है? 2 डेज काम किया। तो बताओ 1 डे में दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा? 4। तो 2 डेज में कितना करेगा? 8। तो 8 वर्क आपने कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना काम? 16। अब यहां समझने वाली बात, टोटल वर्क कितना है, आपने किया कितना कंप्लीट और कितना रिमेनिंग छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी जाएंगी। कितने चीज? 2 चीज। पहला चीज पूछा जाएगा कि कितना काम कंप्लीट हुआ, कितना काम कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। आप बताओ काम कितना कंप्लीट हुआ है? आप कहेंगे 8 काम कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? और ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें भी 2 बेस, कितने बेस? 2। एक पूछा जाएगा कितना पार्ट कंप्लीट हुआ और एक पूछा जाएगा कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? कितना पार्ट कंप्लीट हुआ या कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ। अगर पार्ट पूछा गया तो आप बताओ कितना काम कंप्लीट किए हो आप? 8। पार्ट पूछा जाए तो टोटल वर्क को नीचे रख दो, कट करोगे तो 1/3 वर्क कंप्लीट हुआ। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत? अगर पूछ दिया गया कि परसेंटेज, तो कुछ नहीं करना, सेम 1/3 जो लाए हो ना पार्ट, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में बदल जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो 33 होल 1/3%, या इसी को लिख सकते हो 33.33%। तो बताओ ये वाला क्लियर है सबका? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कंप्लीट वर्क के जगह वो रिमेनिंग वर्क नहीं बोल सकता है? बोलो हाँ या ना। बोल सकता है। रिमेनिंग भी तो 2 पार्ट में पूछ सकता है, पार्ट में पूछ सकता है या परसेंटेज में पूछ सकता है। बोलो एकदम क्लियर है? तो एक काम समझा रहे वो समझना कि अगर गलती से क्वेश्चन में रिमेनिंग का डिमांड था, किसका डिमांड था? रिमेनिंग का, लेकिन तुमने निकाल दिया कंप्लीट का। ऐसा हो सकता है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो ये नहीं कि फिर से बनाने लगना। अगर तुम कंप्लीट बना लियो, रिमेनिंग पूछा गया तो यहीं से माइनस कर लो। अब बताओ 3 में से 1 गया, 2/3। अगर मैं कंप्लीट 1/3 किया था तो रिमेनिंग मेरा 2/3 होगा। बोलो क्या समझ में आया? तो रिमेनिंग पार्ट क्या आंसर आ गया? 2/3। अब परसेंटेज है तो इंटू 100। क्या ये बात पूरा का पूरा समझ में सबको आया क्या? जी फिर से देखो, आपने कंप्लीट कितना किया? 1/3। कितना कंप्लीट किया? 1/3। अब 1/3 कंप्लीट है और आपसे रिमेनिंग को, जब भी रिमेनिंग पार्ट निकालने को बोला जाए तो याद रखना कुछ नहीं करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दो। तो 3 में से 1 चला गया, 2/3, यही रिमेनिंग हो गया। अगर गलती से तुम रिमेनिंग निकाल दी, क्या निकाल दी? रिमेनिंग पार्ट निकाल दी, और जब क्वेश्चन पढ़ने गई तो वहां लिखा था कंप्लीट वर्क, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां कुछ नहीं करना, 3 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा? 1 और 1/3। क्या समझ में आया? पृथ्वी गोल है। क्लियर है सबका? जी ठीक है, क्या कहें? देखिए अगर मान लीजिए जो रिजल्ट आपने पीवाईक्यू को फॉर्म में निकाल लिया और सामने वाला उसका अपोजिट पूछ दिया, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देना। ठीक है? अगर गलती से मान लीजिए रिजल्ट आप ये निकाले हैं और उसका अपोजिट पूछ दिया, जैसे कहने का मतलब है कंप्लीट वर्क आपने निकाला, रिमेनिंग पूछ दिया, तो
डोमिनेटर में से नोमिनेटर को माइनस कर लो और लिख दो। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कंप्लीट रिमेनिंग ही निकाल लिया था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने गए तो वहां पे गलती से लिखा था कंप्लीट वर्क, तो बस सेम काम करना है आपको। तो चलो पहले बताओ इतना बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाओ सब, ये आप लोग को ट्राई करना है। यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक बंदा है जो काम को 3 डेज में करता है। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़िए लिखिए। बी जो बंदा है वो 6 डेज में। इतना हमने इसलिए मेहनत किया था ना कि इसमें 90% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 1 बाई 1 कहेंगे तो भी मैं समझाऊंगा। दोनों का एलसीएम बताओ। 6 6 कैसे आया? क्लियर है? अच्छा, इफिशियंसी की बात, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। क्या मैं मान के चलूं कि इतनी बात सबका क्लियर है? अब क्वेश्चन में खुद बोला कि ए और बी दोनों मिलके काम करेगा टुगेदर, लेकिन टुगेदर करने के साथ क्या कोई डेटा दिया है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा तो कुछ नहीं दिया। मतलब लगे रहो जब तक खत्म नहीं हो। तो लगे रहो तो दोनों को मिला दीजिए 3, लगा दीजिए काम पे और 2 दिन में ये समाप्त कर देगा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत हुआ? अगर हुआ तो बोल सकते हैं। क्लियर है सबका? मान के चलो, किसी बच्चे को दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? चलो गुड। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, जितने भी बच्चे पहले खुद से लो। अब देखो जो भी बच्चे यहाँ ध्यान से सुनो, ये ए है और ये बी है। ए 37 डेज है और बी जो है 111 डेज। पहली ड्यूटी, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इस दोनों का एलसीएम लेना है। और हमने क्या सिखाया था कि अगर ये डेटा इस डेटा को काट देता है तो इसको स्किप कर दो। ये 3 टाइम्स है उसका, स्किप कर देंगे तो अकेला क्या बच गया? 111। तो एलसीएम क्या हो गया? 111। समझ में आया? बहुत बच्चा ना एलसीएम लेने में डर जाता है, तो अब बताओ, कोई बच्चा कहेगा सर कैसे? सबसे पहला बात तो हमने यहीं से शुरू किया था, 2 और 4, और 4 में 2 आ गया तो 2 कट, तो 4 का 4 एलसीएम। क्या हमने ये बताया था या नहीं बताया था? तो हर छोटी छोटी बात पे अगर हमारा ख्याल रखेंगे तो हर क्वेश्चन आपको आसान दिखेगा। अब बताओ ये कितने टाइम्स? आप कहेंगे ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। अब देखो ये दोनों को एक साथ काम करवा रहा है या अकेला? अकेला भी करवा सकता है, एक साथ भी करवा सकता है। एक साथ करवा रहा है तो क्या 2-4 दिन का डेटा दे रहा है या सीधे कहा लग जाओ? तो लग जाओ, तो लग जाएगा तो 3 1 क्या हो गया? 4। अब इसको क्या करना? आपको डिवाइड करना है। टेबल तो आता होगा, हमने पूछा होगा जोड़ घटाओ गुना भाग। क्लियर है? इक्वल टेबल ही हुआ। तो बताओ इस 4 से काट करोगे तो कितना होगा? 4 दूना 8, बचा कितना? 3, क्योंकि आप 11 में ना डिवाइड कर रहे हो। 111 है तो पहले 11 लोगे। जैसे यहाँ देखो ये है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8, तो ये 8 यहाँ। 11 में से ये जो 8 गया क्या बचा? 3। 3 पर क्या? 1, 31। 3 पर 1, 31। 4 सत्ते 28, कितना बच गया? 3। तो माथा पे जो बच गया शेष, और यहाँ पे डिवाइड। और ऑप्शन ये है तो जी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो भी बच्चे बी बच्चा सब बोला था वो सब पास हुआ। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? बोलिए हाँ या ना। एकदम ये अभी टाइम एंड वर्क का क ख ग घ है, तो न इसमें ज्यादा खुश होना है और न इसमें ज्यादा दुखी होना है। समझ लो ये सीट फर्स्ट है, अभी आपको 18 सीट तक चलना है, तब दुनिया के हर बुक से आप सॉल्व करोगे। क्या क्लियर है ये? अगला पॉइंट, चलिए ये बनाइए जितने भी बच्चे, बस बेसिक है। ए कितना दिन में? 6 होल 2/3 डेज में। बी कितना? 16 होल 2/3 डेज में। दोनों मिलकर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, और आप आसानी से कर भी सकते हैं। 6 18 2 20/3, इसको भी हम लिख सकते हैं 50/3। फिर आप लोगों को याद होगा कि जब भी पी वाई क्यू के फॉर्म में डेटा रहेगा तो हमने बताया था एलसीएम कैसे लेंगे।
नोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 20 और 50 का एलसीएम क्या हो गया 100। क्लियर है। अब बताओ 20 से 100 कितने टाइम्स और बेस क्या है 3 तो कितना आ गया 15। अब बताओ 50 से 100 कितने टाइम्स 2 टाइम्स बेस क्या है क्या हो जाएगा 6। 15 और 6 को क्या करेंगे 21। 21 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 21 चौका 84। 21 चौका 84 बचा कितना 16/21। और ये ऑप्शन किसको दर्शा रहा है ए को। क्लियर है क्या। एकदम बेसिक चीज है एकदम बेसिक है। धीरे धीरे आराम से स्मूथली सीढ़ी पर चढ़ना है। जल्दबाजी का जरूरत नहीं है। लेकिन यही है कि जो समझाया जाए उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट लीजिए एकदम जो भी बातें हमने समझाया उसी बेस पे हमने क्वेश्चन को रखा भी है। ट्राई कीजिए। मैथ्स में हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्री टू मेंस सब लेवल का क्वेश्चन रहेगा इसमें। बस याद रखना है कि पेशेंस से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता है। ये जो है 72 ये एकदम ध्यान से सुनना। ये कितना है 72 डेज। अच्छा बी कितना है भाई 90 डेज। कितना है 90 डेज। अब जो भी बच्चे यहाँ ध्यान से सुनो हमने बोला था कि हम एलसीएम लेंगे। लेकिन हमने ये भी बोला था कि जब डिजिट हैवी हो जाए क्या हो जाए हैवी हो जाए तो घबराना नहीं है। पहले पेशेंस से टेबल का थोड़ा सा रिसर्च बताओ इस दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है। तुरंत 18 दिमाग में आया। अगर आया 18 तो बेहतर है। नहीं आया तो घर पे जाकर के एक HW लिख लो। ये HW 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा पढ़ेंगे और भतीजा को भतीजी को सुनाएंगे। अब बताओ दोनों में 18 कॉमन है। अब बताओ 18 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स और इस 18 से कितने टाइम्स 5 टाइम्स। अब बताओ इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दूना 36 360 ना तो जरूर पकड़ लोगे आप। दूसरा बहुत बच्चे इफिशियंसी निकालने में भी यहाँ समय लगा देते हैं ठीक है। लेकिन हमारे तरीके में यहाँ भी आपको समय बचाएगा बस सुनना है गौर से। ये 72 है कितना है 2 है। तो ये देखो ये दोनों 72 ही तो है। क्या है 72 एक्स्ट्रा क्या है इसका मतलब यही इफिशियंसी। कितना बच्चा ना 72 के पहाड़े पढ़ देगा आज 20 तक पहाड़ा याद नहीं है। अब कौन पहाड़ा पढ़ेगा 72 के। समझ रहे हैं ना। अब आ जाओ यहाँ दूसरा पॉइंट। ये 90 है तो बताओ ये और ये तो 90 है तो बचा क्या इसका मतलब ये इफिशियंसी। बोलो क्लियर है। और कहा कि दोनों मिलके 10 डेज तक कितने दिन तक तो यहाँ पे आप लिखो 10 डेज। दोनों को मिलाओ तो 9। एक दिन में कितना काम तो 10 दिन में कितना काम 90 काम तो 90 काम हो गया। बचा कितना काम 270। टोटल वर्क 360 कंप्लीट आपने किया और रिमेनिंग आपने छोड़ा। इतना सेंस है हाँ या ना। अब क्वेश्चन में जाओ देखो कि क्या पूछा है लेफ्ट। क्या बोला लेफ्ट लेफ्ट मतलब रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या है 270। हमने कहा था अगर पार्ट में पूछे फ्रैक्शन इक्वल पार्ट तो आपको बट्टा में टोटल कर देना है वर्क। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। हिंदी में देखो कितना काम अंश बच गया। ठीक है ये अब कट करोगे तो 0 से 0 कट कर दो 9 तिया 27 और 9 चौक 36 ये आंसर। अगर बताओ यहीं पे परसेंटेज बोल देता था क्या करते हम 100 से कर देते। क्या 3/4 ऑप्शन में कहीं है क्या ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या बताओ कैसा लगा अच्छा क्लियर है एकदम स्मूथ चल रहे हैं हम एकदम प्रेम से धीरे धीरे आपको एक एक क्वेश्चन समझाते हुए लेके चले। लेकिन कंडीशन यही है आपके बैच का अगर मैं आज 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन अगर मैं बना दूं जितना भी समझा दूं घर पे वो 40 से स्लिप नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा सीट आप बनाओगे ना तो आपसे कभी नहीं बनेगा।
ये तो छोड़ दो, यूट्यूब पे बड़का बड़का फेमस मास्टर वो कूदने लगेगा, इतना हम खतरनाक क्वेश्चन सब सेट किए हुए हैं। लेकिन एग्जाम में ना प्री में चेहरा मुरझाएगा ना मेंस में चेहरा मुरझाएगा। अब जिस एग्जाम में जाएंगे मैथ्स देखेंगे कहेंगे वन ऑफ द बेस्ट है, सोचना ही नहीं है, इतना रिसर्च करके हमने क्वेश्चन डाला है। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए सब बच्चा। या देखो, जो बच्चे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि कह देगा सब बता दिया हमको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमने बोला है ना कंडीशन तुम बना भी लोगे तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा और आप आराम से देखना, जो भी बच्चे रिवीजन क्लास के लिए, इसलिए मैं बना ही दूंगा। यहाँ देखो ए कितना दिन बोला जी क्वेश्चन में, 20 डेज। अच्छा बताओ बी कितना, 25 डेज। जो भी बच्चे बना लिए वो भी मिला लेना कि मेरा सही है या गलत। दोनों का एलसीएम बताओ, 100। कितने टाइम्स, कितने टाइम्स, ये दोनों मिलके कितने दिन, 3 डेज। कितना दिन, 3 डेज। दोनों मिलेगा तो 9, तो 3 दिन में, तो बचा कितना। अब क्या ये बार बार लिखना पड़ेगा कि ये टोटल वर्क है, ये आपके द्वारा कंप्लीट वर्क है और ये रिमेनिंग वर्क है, क्या दिमाग चलना शुरू हो गया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 डेज में टोटल कितना काम कंप्लीट किया, तो कंप्लीट आपने कितना किया, बट्टा में 100, पार्ट में पूछा कि परसेंटेज में, परसेंटेज में इनटू 100, 100 से 100 कट, हम लिख सकते हैं 27%। बोलो हाँ या ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट लीजिए। चलो यहाँ देखो जितने बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अमर नाम का एक बंदा है। देखो ये क्या है, अमर, और ये कह रहा है कि मैं इस वर्क को 7.5 डेज में कर दूंगा। एक जो है बंदा उसका नाम है रमन, और ये जो कह रहा है कि मैं 12.5 डेज में कर दूंगा। क्लियर है। तो सबसे पहला ड्यूटी हम लोगों का क्या बनता है, क्वेश्चन को आगे पढ़ना कि पहले पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर लेना, पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना। चलो इसको मैं अगर हटाऊंगा तो बाई 10, इसको हटाऊंगा बाई 10, मैंने बताया था इसको 5 से कट करोगे तो ये 15, और इसको कट करोगे तो 2, इसको 5 से 25, 5 से ये 2। क्या एकदम सेम है, क्या हमने जो कट करके पी वाई क्यू का फॉर्म डाला है, क्या आप लोगों ने ट्राई किया था तो सेम आया था, सेम आया था सबका कि नहीं आया था। अगर खुदा ना खास्ते सेम नहीं आया इसका मतलब टेबल इशू है, टेबल मतलब पहाड़ा का इशू है, थोड़ा सही करना पड़ेगा। और जिनका आ गया बहुत खूब, आप ऐसे ही मेहनत करें। अब बताओ इसमें हमको एलसीएम लेना है, तो हमने क्या बताया था, नोमिनेटर का ही एलसीएम लेना है, इसको नहीं लेना है। तो बताओ 15 और 25 का एलसीएम लेना है तो 75 डायरेक्ट ले सकते हो। अगर नहीं ले सकते हो तो दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेकर के कर लो। क्या मैं 5 कॉमन लेके बोलूं या डायरेक्ट 75 लिख दूं, चलेगा ना, 75 चलेगा सबका, आत्मा कबूल। हाँ जो कबूल करे वही करना है, हमको जल्दबाजी नहीं है, हमको कहीं नहीं जाना है। अब बताओ इस 15 से कितने बार में, 5, और बेस से मल्टीप्लाई करना है, याद होगा 10। 25 से कितनी बार, 3, बेस से गुना करना है 6। यहां तक बन गया। दोनों मिलके कितने दिन काम करेंगे, 4 डेज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 डेज। दोनों मिल गया कितना हुआ, 16, 4 दिन में 64। अब आप बताओ यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 75 था, इसमें इसने 64 किया, रिमेनिंग बचा 11। क्या चलेगा इतना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया, तो भाई उसने काम किया कितना है, तो आप कहोगे कि ये तो काम 64 किया है, तो आप लिखोगे 64/75। परसेंटेज में पूछा तो 100, चलेगा। यहाँ कट करो, 25 से कट करोगे 3 टाइम्स, 25 से कट करोगे 4 टाइम्स, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 चौका 16 के 6, हासिल 1, 6 चौक 24 से 25, ये 256/3। पहाड़ा पढ़ोगे 3 अठे 24, बचेगा 1, 1 पर 16, 3 पचे 15, 1/6, सॉरी 3।
ये आ गया आपका परसेंटेज, हो सकता है डेसिमल में दिया जाए, तो याद रखना 85.33%। अर्थात यहाँ दिमाग में ये रखना है कि जहां भी 1/3 होता है तो 0.33 आता है। आगे मैं इस परसेंटेज वाले चैप्टर में बात करूंगा, या वैसा इमरजेंसी आ गया तो एक दिन परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक काम करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन। ये तो जरूर बना लेंगे सब बच्चा। B36, B36 डेज, और ये दोनों का एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 36, इफिशियंसी 2, इफिशियंसी 1, दोनों मिलके 9 डेज। दोनों मिल गया तो एक दिन में 3 काम, तो 9 दिन में 27 काम। अब बताओ 36 में से 27 जाएगा तो 9। अब बताओ जो भी बच्चे हैं टोटल वर्क कंप्लीट आपके द्वारा, रिमेनिंग, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो गया 9, बाई में परसेंटेज पूछा है क्या जी, इसको इससे कट करो, 4 से इसको कट करो 25%, और फाइनल आंसर। बोलिए क्लियर, ये क्वेश्चन बनाओ। एक किसी काम का कितना, 1/5, कितना दिन में जी, 4 डेज में। बी कितना, 1/6, कितना दिन में, 5 डेज में। यही ना है जी डेटा, यहाँ जो। अच्छा बताइए जितने बच्चे हैं, ये ऊपर में तो 1 है, तो आपको पता है ना इक्वल में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, इतना तो पता होगा। लेकिन 1 है तो 1 से कट होना ना कट होना बात बराबर है, तो हम क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा, यहां भी सेम कंडीशन, क्रॉस करेंगे तो दोनों कैल्शियम, इफिशियंसी और 2। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों साथ मिलके काम करे, तो 3 और 2 कट करोगे